दुर्गा की मूर्ति के लिए तवायफों की आंगन की मिट्टी। यह साल 1970 में उस दौर की बात है जब सन्नो बाई 68 साल की थी। जवानी की परछाई उनसे उतर रही थी और वृद्ध अवस्था में वह प्रवेश कर चुकी थी। एक दौर था कि अमीर और बाहुबली उनका मुजरा सुनना आते थे। रात की महफिल में चुनिंदा मेहमानों को ही जगह मिल पाती थी। सन्नो उस समय हैरान रह गई जब मूर्तियाँ बनाने वाला एक कुम्हार उनके कोठे में आया और पूछा क्या वह उनके आंगन से थोड़ी सी मिट्टी ले सकता है। बेहद दुबले से उस बुजुर्ग से सन्नो बोली किस लिए चाहिए है। उसने जवाब दिया माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए। सन्नो ने कहा कि मैं वो महिला हूँ जिसे समाज में अपवित्र माना जाता है, तो फिर तुम्हें यह मिट्टी क्यों चाहिए है। वैसे भी तुम देख सकते हो कि ये आंगन कच्चा नहीं है, तो फिर मिट्टी कैसे ले जाओगे। प्रतिमा बनाने वाला वह शख्स थोड़ा उलझन में पड़ गया, मगर फिर उसका चेहरा अचानक खिल उठा। उसने कुछ गुलदस्तों की ओर इशारा किया और कहा कि इनमें जो मिट्टी है मैं ले सकता हूँ, वो भी आपके आंगन का ही हिस्सा है। सन्नो बाई मुस्कुराई, गर्दन हिलाकर उन्होंने सहमति दी तो वह आदमी चला गया। जब सन्नो बाई ने एक बड़ी बाई से पूछा क्या दुर्गा मूर्ति बनाने के लिए तवायफ के आंगन की मिट्टी क्यों चाहिए होती है। देवकी बाई ने कहा कि उन्होंने कहानी सुनी है कि यह मिट्टी समाज की लालसाएं और जो कोठे पर जमा हो जाती है इसे दुर्गा को अर्पित किया जाता है, ताकि जिन्होंने गलतियाँ की है उन्हें पाप से मुक्ति मिल जाए। आगे उन्होंने कहा कि एक बार एक ऋषि देवी की प्रतिमा बनाई और बड़े गर्व से इसे अपने आश्रम के सामने स्थापित कर दिया, ताकि लोग आए और नौ दुर्गा या नवरात्रि में वहां आकर पूजा कर सकें। उसी रात को देवी उस ऋषि के सपने में आई और कहा कि मेरी नज़र में घमंड की कोई इज्जत नहीं है। देवी ने बताया कि उन्हें इंसानियत और बलिदान चाहिए, इसके बिना आस्था खोखली है। फिर ऋषि ने पूछा हे देवी मैं ऐसा क्या करूं। तब देवी ने कहा कि शहर में रहने वाली तवायफों के कोठे से कीचड़ लाओ और कुम्हार से कहो इसे मिट्टी में मिलाकर मेरी नई प्रतिमा बनाए। तभी मैं उस प्रतिमा को इस लायक मानूंगी कि जब पुजारी इसमें प्राण प्रतिष्ठा करें मैं उसमें प्रवेश कर सकूं। कि जिन लोगों को समाज में उपेक्षित कर दिया है, जिन्हें बुरा या पापी समझा जाता है, वे अपनी मर्जी से ऐसे नहीं होते हैं, बल्कि जो लोग उनका शोषण करते हैं वे उन्हें ऐसा बनाते हैं। और ये हकीकत है कि आदमी या लेडीज़ को खुद बुरी नहीं होती जब तक समाज उन्हें बुरा ना बनाता हो। वे भी मेरे आशीष के हकदार हैं, देवी ने कहा और अंतर्धन हो गई। ऋषि ने उठकर वही किया जो देवी ने कहा था। तभी से मूर्तियाँ बनाने वाला इसी पुरानी परंपरा का पालन करते आ रहा है, इसीलिए उनके आंगनों की मिट्टी ली जाती है। तो भक्तों कैसी लगी आपको ये कथा, कमेंट में आप ज़रूर बताया कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बोलिए जय माता दी। नवरात्रि आने वाले हैं, कथाएँ ज़रूर सुनते रहें।